नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और घग्गर से जुड़ी बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे आज 9 सितंबर और शाम 7 बजे की घग्गर की क्या अपडेट है। सबसे सुखद बात यह है कि अब घग्गर शांत होना शुरू हो गई है। लगातार पिछले 2 दिनों से हम नोट कर रहे हैं कि सिरसा में घग्गर बेहद शांत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पनिहारी का बांध बनने के बाद तमाम जो लोग हैं उनको सबसे बड़ी राहत मिली है। लेकिन लोग एहतियातन के तौर पर वहां पर सतर्कता बरत रहे हैं, लगातार सावधानी बरती जा रही है। उन बांधों को फिर से मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि उनके किनारे हैं वो कटने शुरू हो गए थे। लेकिन सिरसा प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर है। लगातार डीसी की ओर से, सिंचाई विभाग की ओर से पल पल की जो अपडेट है वो लगातार साझी की जा रही है। और सबसे बड़ी जो सुखद खबर है वो राजस्थान के लिए भी है कि अब हनुमानगढ़ में भी जो पानी का स्तर है वो कम होना शुरू हो गया। चलिए हम सीधी बात कर लेते हैं आज की रिपोर्ट में क्या है। सबसे पहले पंचकुला की रिपोर्ट देखते हैं। पंचकुला में भी जो सिर्फ 1640 क्यूसिक जो पानी है वो डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं पर अगर हम गुलाचिका की बात करें तो यहाँ पर भी जो 53,695 क्यूसिक जो पानी है शाम की 7 बजे की रिपोर्ट में है वो यहाँ से प्रवाहित किया जा रहा है। वहीं पर खनौरी की बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल सामान्य वहीं स्थिर पोजीशन है, 14,450 क्यूसिक है। चांदपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 15,240 क्यूसिक पानी है वो यहाँ से जो डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं पर सरदुलगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी सुबह के मुकाबले यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेट जो पानी है वो कम हो गया है और यहाँ पर अब 20.9 फीट पानी, सिर्फ 37,180 क्यूसिक पानी यहाँ से जो डिस्चार्ज है वो यहाँ से किया जा रहा है। और वहीं पर अगर हम खैरिका रेलवे क्रॉसिंग से बात करें तो यहाँ पर 17.6 फीट पानी है। सिरसा डब्बाली रोड एक्स यहाँ से अगर क्रॉसिंग की बात करें तो यहाँ पर 17.5 फीट पानी है। जबकि हेड O2 वियर पर क्या पोजीशन है, तो O2 वियर पर जो पानी की इस वक्त जो पोजीशन यहाँ से डिस्चार्ज जो हो रहा है वो पानी करीब 27,000 क्यूसिक यहाँ से जो पानी है वो यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं पर अगर राजस्थान की तरफ हम अगर पानी की बात करें तो वो भी यहाँ से सुबह के जो मुकाबले है वो पानी थोड़ा कम हुआ है और लगभग दोनों की पोजीशन सेम है। यहाँ से 27,000 के क्यूसिक आसपास यहाँ से जो पानी है वो आगे राजस्थान की तरफ है, जो O2 वियर से आगे जो किया जा रहा है। वहीं पर अगर राजस्थान साइफन की बात करें तो यहाँ पर सुबह जितना पानी लगातार चल रहा है यहाँ से भी 17,786 क्यूसिक जो पानी है वो राजस्थान की तरफ है, जो वो यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। आज जो सुबह से लेकर शाम तक कहीं भी जो बारिश आज नहीं देखी गई है। और अभी हम फटाफट देख लेते हैं कि बारिश का क्या कुछ रहने वाला है। अगले 2 दिन के मौसम में किस तरीके का परिवर्तन देख सकते हैं, क्योंकि 10 सितंबर को देखा जाए तो पंचकुला की अगर हम बात करें, उसके अलावा अगर हम अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल यहाँ पर कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जींद, सोनीपत, रोहतक में छिटपुट बूंदाबांदी का अनुमान है। इन जिलों के अलावा बाकी जिलों में मौसम पूर्ण तरीके से साफ रहने का अनुमान है। 11 सितंबर की बात करें तो मौसम विभाग ने 11 सितंबर को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। जींद, सोनीपत, रोहतक में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती, बाकी जिलों में भी साफ मौसम रहने की पूरी जो संभावना है। ये भारतीय मौसम विभाग IMD चंडीगढ़ केंद्र ने सोमवार को ये आंकड़े हैं वो जारी कर दिए थे। तो फिलहाल सिरसा में हम तस्वीर आपको O2 हेड से दिखा रहे हैं, जहां पर बिल्कुल सामान्य स्थिति बनी हुई है। और लगातार जिस तरीके से एक चिंता व्यक्त की जा रही थी कि क्या इस बार घग्गर में वो 2023 की तरह उफान आएगा, हालांकि उतना पानी इस बार यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि तब तो हमने देखा था कि जो पानी सिर्फ 17-18 हज़ार क्यूसिक तक ही राजस्थान साइफन से डिस्चार्ज किया जा रहा है, राजस्थान कैनाल के नीचे से राजस्थान की तरफ, तो वो पानी उस वक्त 2023 के दौर में हमने देखा था कि 28,000 क्यूसिक तक जो कि उसकी क्षमता तक नहीं थी, उतना पानी भी उस वक्त वहाँ से डिस्चार्ज किया गया था। और दूसरी बात है, उस वक्त राजस्थान कैनाल में IGNP के अंदर भी उस वक्त बंद चल रही थी राजस्थान कैनाल नहर, और उसमें करीब 3500 प्लस क्यूसिक पानी है वो वहाँ से इंटैक्ट स्ट्रक्चर को पहली बार खोलकर उसमें से प्रवाहित है वो पानी को किया गया था। तो बिल्कुल इस बार बहुत शांति तरीके से कह सकते हैं कि घग्गर नदी इस बार चढ़ रही है। हालांकि जिस तरीके से पहली हर वर्ष ही होता है कि सरदुलगढ़ से निकलते ही मत्तड़, रंगा की बात करें, मुसाइबाला की बात करें, बुर्ज, पनिहारी, करमगढ़, ये तो तमाम जो गांव वहाँ पर पड़ते हैं, इन गांवों को हर बार खतरा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल तलहटी में इनकी ज़मीनें बर्बाद होती है, सबसे ज़्यादा फसल इनकी बर्बाद होती है। और दूसरी बात है, गाँव को छूता पानी होता है। और जो पनिहारी का बांध है उसको देर रात जो बांध लिया गया था, 10 गाँव के करीब लोगों ने बड़ी यहाँ पर जो मिसाल पेश की थी भाईचारे की, और यहाँ पर लोगों ने दिन रात मेहनत की और एक संघर्ष किया
और जिद थी कि अपनों को बचाना है, अपने गाँव को बचाना है, तो वहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली और उस बांध को भी लगातार अब मजबूत किया जा रहा है, उसको और मजबूतीकरण दिया जा रहा है ताकि वहाँ से किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। और राजस्थान प्रशासन भी लगातार राजस्थान साइफन से लेकर आगे तमाम जो हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन तक पूरी पोजीशन को कंट्रोल में किए हुए हैं और भद्रकाली से भी लगातार जो पानी है वो उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और पंचकुला से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है लगातार। लेकिन जो पानी सरदुलगढ़ पर पिछले 2 दिनों में बढ़ा था वो पानी जब तक सिरसा पहुंचेगा, उटू तक पहुंचेगा, तब तक आगे का पानी डिस्चार्ज वहां से हो चुका होगा। तो निश्चित तौर पर बहुत सामान्य स्थिति रहने का अनुमान है। और फिलहाल आप ऐसी भ्रामक सामग्री, ऐसे वीडियोस, फोटोज़ को ना शेयर करें जिस पे प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है ताकि किसी तरीके की अफवाह, पैनिक क्रिएट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।